नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये लिस्ट है जो क्वालिफाइड है शिक्षा मित्र 69,000 असिस्टेंट टीचर में, जो 40 और 45 मार्क पे, यानी जो कि 40-45 कट ऑफ पे पास है, उनकी लिस्ट है ये। तो यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर के बाद दिया गया है नाम, फादर नाम, फिर कैटेगरी वाइज जनरल है, ओबीसी की हिस्ट्री है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल दिया है, फिर एड्रेस, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, फिर फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट, और ये रोल नंबर है। और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क इन 69,000 जो वैकेंसी हुई थी उसमें कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो ये पूरा बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा में, यहाँ पे सीरियल नंबर 1, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो शरद यादव हैं, स्वामी शरण यादव, ओबीसी में, इनका डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1980, और नेम ऑफ स्कूल जो है पीवी, एड्रेस यहाँ दिया गया है, ब्लॉक यहाँ पे दिया गया है, तो ब्लॉक बबीना है ये, डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है झांसी की लिस्ट है। यहाँ पे फर्स्ट ज्वाइनिंग की हुई थी 15/8/2005 में, रोल नंबर इनका था 9339, और आगे ऑप्टेन मार्क ये 150 में 89 नंबर प्राप्त किए थे। लिस्ट है सेकंड है साधना यादव, आत्माराम यादव ओबीसी में है, डेट ऑफ बर्थ इनकी है 15/7/1986, एबी नेम ऑफ स्कूल पीवी फूलपुर है, एड्रेस इनका है एबी बाबना यानी झांसी की ही है, और इनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग जो हुई थी 5/5/2006 में हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे इनका रोल नंबर है, फिर इन्होंने प्राप्त किया था 150 में 68 नंबर 40-45 कट ऑफ के अंतर्गत, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने ही मांग किया था, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम में भी 40-45 कट ऑफ लगा था, तो इस एग्जाम में कट ऑफ गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था, जिस पर विवाद होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पे सीट रिजर्व कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी 40% कट ऑफ ओबीसी के लिए, 45% कट ऑफ जनरल के लिए, इसी बेस पर मांग भी हो रही है, और ये लिस्ट भी जारी किया है पीएनपी ने। तो ये भी झांसी जिला का ही लिस्ट है। टोटल 10 पे है सुनीता, ये शिव नारायण पिताजी का नाम, जनरल में है। तो ये लिस्ट है। फिर 18 नंबर पे हैं राहुल राय, ओबीसी में हैं ये। तो ये पूरी लिस्ट इस तरह से है, आप देख सकते हैं। शिक्षा मित्र के रिजर्व सीट झांसी, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज है, सभी पे वीडियो बनाना संभव नहीं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, और इसीलिए लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कुछ दिखा दे रहे हैं, बाकी को आप जैसे आवश्यकता होगी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सेकंड न्यूज है, शासन के निर्देश पर रविवार को ही बीएससी दफ्तर में हुई पूछताछ, एक पैन पर नौकरी कर रहे 6 शिक्षक चिन्हित हुए हैं। जिले में भी 6 ऐसे शिक्षक चिन्हित हुए हैं जिनकी जन्मतिथि, पैन और खाता नंबर अन्य जिलों में भी समान पाए गए। शासन के निर्देश पर उन शिक्षकों को रविवार को ही बीएससी कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की गई, उनसे नौकरी संबंधित अभिलेख तलब किए गए। इस प्रकरण की जाँच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति के सामने 6 में 4 शिक्षकों ने कहा वे इन जिलों में कभी गए ही नहीं जहाँ उनके पैन समान पाए गए, जबकि 2 शिक्षकों ने संबंधित जिलों में रहने की बात स्वीकार की है। बीएससी कार्यालय सोमवार को शासन को रिपोर्ट भेजेगा, और पूरे प्रदेश में एक ही पैन पर नौकरी कर रहे 192 शिक्षकों की जांच चल रही है, यानी पैन एक शिक्षक अनेक। तो शिक्षक भर्ती घोटाला, उसके बाद कस्तूरबा गांधी घोटाला और अन्य शिक्षक भर्ती घोटाला एकदम पूरा यहाँ प्रदेश भर में छाई हुई है। तो बीएससी राकेश सिंह ने बताया कि काशी विद्यापीठ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पिलखिनी में तैनात प्रवीण कुमार यादव और अमेठी पढ़े रहे हैं, एक शिक्षक का पैन और जन्मतिथि समान है। प्रवीण यादव ने बताया कि वो कभी अमेठी गए ही नहीं। चोलापुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मुरेरी में पढ़ाने वाले महात्मा यादव बलिया के शिक्षक का पैन और जन्मतिथि समान है। पिंडरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय खालिसपुर के शिक्षक रामाश्री यादव इसी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गंजारी के अध्यापक विजय कुमार और चिरगांव के प्राथमिक विद्यालय इमलिया के पढ़ाने वाली रेखा सिंह का पैन व अभिलेख आज उम्र में समान है। 3 शिक्षक के समान है। बड़ागांव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में साईपुर के अध्यापक राकेश प्रकाश त्रिपाठी का पैन अन्य अभिलेख प्रतापगढ़ में पढ़ाने वाले एक शिक्षक से मिल रहा है। तो यहाँ पे जो शिक्षक रामाश्री यादव हैं, और जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम वहाँ गए ही नहीं हैं, और पूरे प्रदेश में एक ही पैन पे 192 लोग नौकरी कर रहे हैं। तो जांच की आज अभिलेख तलब आज शासन को भेजा जाएगा। रिपोर्ट 4 शिक्षकों ने संबंधित जिलों में जाने से किया है इनकार। 192 शिक्षक हैं प्रदेश में जिनकी जाँच की गई है। तो कस्तूरबा गांधी के बाद एक बड़ा
खुलासा फिर हुआ है शिक्षक भर्ती घोटाला। भरोसा रखो ऊपर वालों पर, जो यहाँ तक लाया है आगे भी ले जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा अब टारगेट पर है। मोस्ट वांटेड चंद्रमा का स्कूल। पुरानी परीक्षाओं की जानकारी जुटा रहा है एसटीएफ, यानी कि एसटीएफ सर लोग मिल करके अभी जानकारियाँ ही जुटा रहे हैं। जनवरी में पेपर आउट कराने की हुई थी कोशिश, तो यहाँ पे लिख रहे हैं पेपर में कि जनवरी में आउट कराने की कोशिश नहीं हुई थी, कोशिश सफल हुआ है। सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में मोस्ट वांटेड स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव अभी भी अरेस्ट नहीं हुए। ऐसे में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ अब उनके स्कूल के पर एक्शन लेने की तैयारी में है। वह धूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर में स्थित पंचमतल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक हैं। इसी स्कूल में जनवरी 2020 में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा टीटी सुपर टीटी हुई थी। तब स्टेप ने पेपर आउट कराने की कोशिश पर चंद्रमा समेत, तब 2019 में इसमें टेट हुआ था, तब स्टेप ने पेपर आउट कराने की कोशिश करने पर चंद्रमा यादव समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। स्कूल में ही बन रही थी योजना। पूछताछ के दौरान पता चला कि इस स्कूल में टीटी का पेपर आउट कराने की योजना बनी थी और तय हुआ था कि यहाँ से पेपर जो है क्वेश्चन पेपर पहुंचाने पर प्रबंधक और उसके साथ ही अश्वनी स्ट्रांग रूम में जाकर पेपर की फोटो खींचेंगे। इसके बाद मुख्य आरोपी संजय उर्फ गुरु को भेजकर हल कराया जाएगा। वहीं शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सरगना डॉक्टर केएल पटेल और उसके साथी ललित त्रिपाठी ने भी अपने बयान में चंद्रमा के कॉन्ट्रैक्ट में होने की बात स्वीकार की थी। यह भी कहा ललित एक पेपर के लिए 6 लाख रुपये लेता था। इनमें से वह 4 लाख रुपये चंद्रमा को देता था, बाकी 2 लाख रुपये खुद रख लेता था। इसमें भदोई के मायापति दुबे भी मदद करते थे। इस आधार पर एसटीएफ अब यह पता लगाने में जुट गई पंचमतल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कितने प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हुई थी। स्कूल में बाउंड्री वाल समेत कई ऐसी खामियां जिसके चलते उस स्कूल को परीक्षा के नहीं बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। इन सबके पीछे किस किस और भी होगा इसके बारे में जानकारी खंगाली जा रही है। पूरा ब्यौरा मिलने पर आगे कार्रवाई होगी। और सैल्यूट हमारे उन भारतीय सेनाओं को जो भारत की रक्षा के लिए तरह तरह के कष्ट सहते हैं। देखिए ये हमारे वीर जवान हैं जो कि पानी में लेटे हुए हैं, ऊपर पूरी पत्ती उत्ती लपेट के सुरक्षा के लिए ये लोग कितना कष्ट सहते हैं। और बेचू एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा बल्कि मेरिट पर कराएंगे सब भर्ती। एंट्रेंस एग्ज़ाम कोविड-19 की वजह से टल सकता है। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।